हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा। आर्ट मंत्रा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग नए हैं, पहली बार हमारे वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी जो पुराने हैं और नए भी हैं, वो लाइक तो ज़रूर कर लीजिए पहले, क्योंकि इसकी हमें बहुत ज़रूरत है। काफ़ी दिनों से हम चैनल चला रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर कम है। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ हमने बनाए हैं आपके लिए। ये जो फ्री ऑनलाइन ड्राइंग कोर्स वीडियो सीरीज चल रहा है, ये बहुत ही ज़रूरी है। जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ड्राइंग के लिए, वो सारा इसमें दिया हुआ है। अगर आप पहले वीडियो से शुरू करके अभी तक जो बन रहा है या आगे आने वाली अगर देखेंगे एक एक करके और प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आप ज़रूर अच्छी तरह से ड्राइंग सीख जाएंगे, ये मेरे तरफ से गारंटी है। आप इसको फ्री में सीख रहे हैं और मैं बहुत दिल से ये सारे वीडियोस बना रहा हूँ। और इतना तो एक्सपेक्ट मैं करता हूँ आपसे कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। कमेंट्स आप कर सकते हैं। कमेंट्स में आपका अगर कोई क्वारीज है, कोई क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है, आप लिख के मुझे भेजिए। मैं कोशिश करूँगा सारे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। तो हम शुरू करते हैं इससे। ये जो सीरीज चल रहा है, ये ह्यूमन फिगर का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम पहले वीडियो अगर कोई देखा होगा या देखेंगे तो उसमें डोडलिंग या जो चालू लैंग्वेज, मतलब नॉर्मल भाषा में अगर कहें तो लोग उसको स्टिक फिगर के नाम से जानते हैं। हम उसको यूज़ करके, स्टिक फिगर मतलब स्केलेटन, ऐसे मान के चले कि स्केलेटन जो स्ट्रक्चर होता है, अंदर का जो ढांचा होता है हड्डियों का, उसको पहले बना के उसका ऊपर हम मांस भरते हैं, फ्लैश ऐड करते हैं, और फिर एक ह्यूमन फिगर फॉर्म होता है। वो बहुत आसान है और मैंने कुछ तरीके खुद ब खुद उसको आपके लिए ईजाद किया है, कुछ बनाया है, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए। और वीडियो देखने का भी तरीका होता है। मैं बातें क्यों करता हूँ? क्योंकि थ्योरी इज़ इम्पोर्टेंट। जितना प्रैक्टिकल ज़रूरी है, उससे पहले थियोरेटिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। तभी जाके आप प्रैक्टिकल को थ्योरी पे अप्लाई करके एक आउटपुट तक पहुंच सकते हैं। तो हमने फ्रंट फिगर किए थे। किसी ने कमेंट्स किया था कि साइड प्रोफाइल और प्रोफाइल फिगर ड्रॉ करने के लिए, मेरा मन में वो था और वो बाकी था, तो आज करते हैं। कोई मेरा मन में अभी जो आ रहा है मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर और किसी को कोई डाउट है या जानना चाहता है कि सर्टन टाइप ऑफ फिगर्स और पोस्चर या जेस्चर में अगर कोई फिगर है, अगर कोई लिख के दे, तो हम उसको भी बनाएंगे। तो मैं एक ही पेपर में करता हूँ ताकि आप उसको कंपेयर करके देख सकते हो कि फ़र्क क्या होता है दोनों फिगर में। तो हम करते हैं कि चलते हुए इंसान, जिसको हम साइड से देखेंगे और साइड प्रोफाइल से देखेंगे। तो ये जो है एक फेस बना है, इसका बारे में मैं जो जब फेस बनाता हूँ और बार बार कहता हूँ कि ये हम बना चुके हैं और आप देख लीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको कवर कर चुके हैं। तो मैं सारी चीज़ों को डिटेलिंग एक वीडियो में दे नहीं सकता, फिर से लौट के वही पुरानी बातें नहीं कर सकता। तो आप जैसे वो वीडियो को कवर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं किसका बारे में अभी बात कर रहा था। फिर भी मैं थोड़ा बहुत इसको रिपीट कर लेता हूँ, क्योंकि ये नाक है, ये सर का पीछे वाली भाग है, इतना ही चौड़ा छाती होता है नॉर्मल एवरेज पर्सन का। तो यहाँ हमने गला बना दिया है और यहाँ मैं इसको छाती बना रहा हूँ, ये उसका पीठ बैक बना दिया। और इसका दो गुना, मैंने इसको कहा था ये हेलमेट जैसा है, इसका एक तिहाई करेंगे, एक दो तीन भाग करेंगे, अप्रोक्सीमेटली तीन भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा उसका कान, आ जाएगी यहाँ कान, इसके तो 1/3 पार्ट में आ जाएगी। और ये आपको जॉ लाइन जो है कान के नीचे आपका मिल जाता है। ये सर का दो गुना, वन सर लेंथ, विड्थ छाती है, ये चौड़ाई छाती है, लंबाई दो गुना ले लिया, उसका टॉर्सो बन गया। और यहाँ तक मैंने उसका टॉर्सो बनाया। और यहाँ कमर बनेगी। कमर मैंने कहा था आपको थोड़ा सा बाहर रहती है, ये सामने फ्लैट रहती है। और ये हिप है, थोड़ा सा बाहर रहेगी। टॉर्सो कितना है, इसका आधा हम लेते हैं, इसका आधे भाग हम टॉर्सो में हिप में ले लिए।
और अभी ये चलता हुआ फिगर है, मैं ऐसा नॉर्मल बना रहा हूँ खड़ा हुआ फिगर, फिर हम चलता हुआ फिगर बनाएंगे। तो स्टिक फिगर में ये पहले यूँ आया, यहाँ कमर बना, कमर बना, यहाँ से हम लेग को आगे ले जाएंगे और इतने हमें बनाना है, और इतने अप्रोक्सीमेटली इतना, मतलब आप अगर यहाँ लाइन खींचोगे इतना हो गया, बीच में घुटना आ जाएगा, जस्ट एग्जैक्ट हाफ, हाफ में। तो ये है, ये यहाँ दे दिया, यहाँ घुटना दे दिया मैंने, और ये पाँव आ गए, दोनों सेम से, यहाँ पाँव आ गए। पाँव कितने बड़ी, इतने बड़ी, सर जितना आप मेज़रमेंट कर सकते हो। और ये टोटल, क्योंकि साइड से देखेंगे तो इतनी बड़ी आएगी। और ये पाँव बॉडी को बैलेंस करने के लिए आगे तरफ अगर एक पाँव है, एक तो पाँव अपना पीछे चला जाएगा, एक ये नापी हमें मिल चुका है। तो और बिना देखे आप इसको आराम से इतनी बड़ी ले सकते हो। और ये पीछे उठा तो ये फ्लैट नहीं होगा, ये थोड़ा सा ये थंब के पास थोड़ी सी मुड़ेगी। और ये कंधा एग्जैक्टली सेंटर में कंधा होता है, क्योंकि हम साइड से देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल बराबर बीच में आएगी। पिछली बार जो वीडियोस देखे होंगे पुरानी, मैंने कहा था ये हाथ को अगर ओपन हैंड रहेगा और हाथ को हम स्ट्रेच करेंगे तो यहाँ तक पहुँचती है। और इसको मैं भी बार बार रिपीट करता हूँ कि हाथ कितनी बड़ी होगी अंदाज़ा नहीं मिलता। इसको हम हेयर लाइन निकाल लेते हैं इसका, करीब करीब इतना, तो हाथ आपका इतना बड़ा बन गया। आप यहाँ जॉ के पास इसको रख के मेज़रमेंट कर सकते हो, इसको जॉ में मिलाइए, इसको स्ट्रेट रखिए, ये वाली पार्ट जो है वो यहाँ तक पहुँचेगी। इसका मतलब हो गया हाथ का लेंथ हमें मिल चुका है इतना बड़ा, अंदाज़न हम इतना बड़ा निकाल लेते हैं, इतना बड़ा। और ये जो बाकी रह गया, ये हाथ का दो भाग है, ये ऊपर वाली भाग, ये दूसरी, फिर ये उसका हाथ। तो इसको मैं बता चुका हूँ, इसको गोल कीजिए, इसको गोल कीजिए, यहाँ गोला बनाइए, और इसको हम यहाँ, ये मोटी, ये थोड़ी सी पतली, और ये छोटी और उससे पतली, करीब करीब कंधे का आधा ये होता है, ये हो गया। फिर इसको मैं यूँ, थंब अंदर की तरफ होता है, मैंने यूँ बना दिया। और ये हिप, यहाँ से हम थोड़ा एक गोला बनाते हैं, राउंड बनाएंगे, तो ये हिप बन जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। ये लाइन को मैं प्रेजेंट रख रहा हूँ। फिर क्या होगा, ये साइड से देख रहे हैं तो यहाँ हिप से हमारे ये थोड़ा सा बाहर आएगा, यहाँ आपका घुटना आएगा, ये साइड से दिख रहा है घुटना, बॉल साइड से दिखेगा। और यहाँ अगर मैं मिला लेता हूँ इसको, ये पेट यहाँ से मर्ज हो जाएगा, यहाँ प्राइवेट पार्ट्स है वहाँ मर्ज हो जाएगी। यहाँ से हम ये निकाल लिया, और यहाँ से थोड़ा सा मसल से, ये पीछे तरफ का मसल्स रहता है, और इसका पोजीशन जस्ट घुटने के थोड़े से नीचे होती है। और यहाँ मैंने ये निकाल लिया है। इसको आप ध्यान में रखिए, किस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसको देखिए। और ये सेम पार्ट यहाँ से निकलेगी, ये बॉल से निकलेगी, और ये थोड़ी सी उठी हुई है, यहाँ से हम ये निकालेंगे, और सेम ये इसकी ये मोटाई को कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ से सेम ये जितनी मोटी, इसको जितनी विड्थ अपने लिए हैं, सेम विड्थ को यहाँ ले लेंगे। और पाँव को, इसका वीडियोस भी अवेलेबल है पाँव बनाने का, मैंने सारे वीडियोस बना रखे हैं। आप अगर ढंग से नहीं देखे हो तो वो आपका प्रॉब्लम है, और आप अगर स्किप करके देखते हो तो वो भी आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सब बता रखा है। और ये हाथ सामने है, ये हाथ को थोड़ा सा हम पीछे ले सकते हैं, सेम इसका अपोजिट है, इसी जगह से निकलेगी हाथ, तो हम अंदाजन। और ये इतनी छोटी हो जाए क्योंकि पीछे इतने हाथ छिपके इतनी, तो और आगे इतनी दिखेगी, क्योंकि आप देखिए यहाँ से यहाँ डिस्टेंस और ये बराबर है, मतलब इक्वल है। तो हमें कितने दिखेगी बाकी, यहाँ से यहाँ, तो हम इसको यहाँ लिए तो हाथ ये छिप गया, ये यहाँ के जुड़ता है, यहाँ से यहाँ जुड़ता है, और आप यहाँ से बाकी ड्रॉ कर सकते हो, बाकी जो रह गया हो गया ये। और ये मुट्ठी बांधा हुआ है, जो मर्जी आप कर सकते हो, मैं इसको हल्का फुल्का करता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, देखिए ये जो चेस्ट बना है ये यहाँ तक आता है, कभी कभार अंदर भी होता है, वो डिपेंड करता है कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर पे है, लेकिन नॉर्मली मैंने इसको यूँ बना रखा है। और आपको अगर ज़्यादा लगता है तो कम कर सकते हो, क्योंकि जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनका नाक के आसपास आता है, या उससे आगे भी होता है कभी कभार, तो इतना आप कर सकते हो। तो इसको हम अभी डार्क करते हैं, डार्क करके देखते हैं क्या निकला है हमारा आउटपुट। यहाँ बाल आप ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा, क्योंकि बाल थोड़ी सी ऊपर होती है, मैं इसको सारा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं इसको
हल्का फुल्का बना रहा हूँ ताकि एक फिगर का आपको लगे कि ये, और बाकी लाइंस को मैं मिटा दूंगा बाद में, या कुछ लाइंस को प्रेजेंट हम रखेंगे ताकि आप उसको फॉलो कर सको किस हिसाब से ये ड्रॉ हुआ है। मैं इसको डार्क कर रहा हूँ। ये मोटी होती है, जैसे ये वाली मसल्स है, ये मसल्स थोड़ी सी हाथ का है, यहाँ होती है। आप इसका पोस्चर्स बदल सकते हो बॉडी का। मैंने ये स्ट्रेट वाला लिया है, ये मतलब ये ज़्यादा स्पीड में नहीं, हल्का थोड़ा धीमी गति से वो चल रहा है। अगर ज़ोर से होगा तो हम देखते हैं कि ज़ोर से क्या, अगर कोई तेज़ चल रहा है तो उसको कैसे दिखाएं। इसको मैं, ये जो है ये प्राइवेट पार्ट्स यहाँ मिल जाता है कि, और नी पीछे ये गोला जो है, गोला मतलब हिप का एक मास होता है, मास मतलब थोड़ा सा ये अंदर हम ले सकते हैं इसको, या स्ट्रेट भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। ये हो गया। इसको मैं यहाँ कर्व करके मिला रहा हूँ, यहाँ लाके आपको यहाँ कर्व देना है, क्योंकि कोई कट लाइन नहीं होता है। ये थोड़ा सा घुटना बाहर, ये इसको थोड़ा सा अंदर, यहाँ थोड़ा सा कर्व दे देंगे यहाँ, और ये हो गया पाँव। यहाँ लाया, ये घुटना थोड़ा सा बाहर, ये बॉल को थोड़ा सा बाहर रखा। ये बॉल को हम बाद में मिटा देंगे क्योंकि बॉल कंप्लीट दिखती नहीं है। ये सिर्फ गाइडलाइंस के हिसाब से मैंने रखा हूँ ताकि आपको पता चले कि पोजीशन क्या होती है। पाँव का ड्राइंग दे रखा हूँ, फुट का बहुत आसान है। जो लोग देखे होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, उनके लिए बहुत आसान है, क्योंकि मैंने सारे तरीके इतने आसान करके आपको बता रहा हूँ कि आपको और कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक्स है आपको मिल जाएगी। ये हाथ का भी वीडियोस में डाला हूँ कि मुट्ठी बंद है तो किस तरह से दिखेगी, और ये आधा होता है। मैं इसको हल्का फुल्का करता हूँ ताकि हमें एक इम्प्रेशन मिले कि ये मुट्ठी है, हाथ की मुट्ठी है। ये लाइन को मैं हल्का कर देता हूँ, आपको दिखाई भी देगा। और ये सेम पोजीशन से ये आती है, यहाँ यहाँ मिलती है, और ये यहाँ जाती है। ये हो गया आपके। यहाँ अगर थोड़ा सा आँख बनाएंगे तो ये आँख साइड से आधा दिखती है। इसका वीडियोस भी डाल रखा हूँ, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। ये जो है इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। चीन तो मैंने सिर्फ लाइंस का वो बना दिया जो राउंड बनाया था, इसको आप डिपेंड करता है। तो ये हो गया, एक चलने वाला फिगर है। मान लीजिए कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कुछ करते हैं, कुछ योगा जैसे एक्सरसाइज कर रहा है, तो हम देखते हैं किस तरह से बनेगा। बॉडी स्ट्रेट हम दो तरह से कर सकते हैं। अगर हम ये टॉर्सो पहले बनाएंगे तो मान लीजिए मैंने इतना किया तो 1 और 2 कर लिया। इतना बड़ा सर ऊपर बना देंगे क्योंकि हमें पता है कि सर का 2 गुना है। तो आप इस तरह से करो, दो इसका आधा करके सर ऊपर बना सकते हो, और सर का 2 गुना ले सकते हो। बात एक ही है। तो गले के लिए मैंने इतना रखा है। और साइड फेस आपको पता है, साइड फेस हेलमेट, हेलमेट मैंने कहा था, हेलमेट। हेलमेट मतलब आपको अभी समझ में आ जाएगा, मैं अगर ड्रॉ करके बताऊँ। मान लीजिए ये मैं हेलमेट बना रहा हूँ तो ये हेलमेट जैसे ही दिखाई दे रहा है ना। तो हेलमेट शेप का साइड फेस होता है। और यहाँ से एक तिहाई, एक 3 भाग कर लिया, यहाँ से जॉ 2 भाग में बना लिया, और यहाँ से गला बना लिया। गला इसका आधा गला शुरू होता है, ये जितना बना है इसका आधा। तो ये गला बन गया अभी हमारा। अभी ये कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह कर रहा है या कर रही है, जो भी है। तो यहाँ हम नाक बना देंगे। हमें पता है नाक का मेज़रमेंट क्या होता है, आँख का मेज़रमेंट क्या होता है, तो मुझे पता है तो मैं कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। और मान लीजिए ये कुछ हाथ सीधा रख के, तो यहाँ हमारा कंधा कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से साइड फिगर हम बना रहे हैं, इतना बनाएंगे। और कुछ हाथ मान लीजिए सामने कर रहा है, तो यहाँ से हम यहाँ करेंगे। ये दोनों में फ़र्क आया क्योंकि ये जितनी बड़ी होगी उस तरफ है, ये तो उतनी ही बड़ी होगी लेकिन यहाँ से शुरू होगी। तो अभी हाथ का हम कर नहीं रहे, पहले बॉडी का देखते हैं। ये हो गया बॉडी, ये हो गया हमारा कमर ले लिए। और अब हम एक पाँव को हम पीछे देते हैं, एक पाँव को आगे देते हैं।
तो ये वाली पाँव को हम आगे करते हैं और ये वाली पाँव को, आपको ये अंदाज़ा पता चल मतलब याद रह गया होगा। तो उसी अंदाजे से हम करेंगे, ये जितना बना चुके हैं और उतना हम बनाएंगे, तो करीब करीब ये जितना है उसका आधा इतना होता है, तो इतनी बड़ी बनती है। और ये स्ट्रेच करेंगे हम, ये जितना बड़ा बन चुका है इतना बड़ा ले लेंगे और इसको साइड में करेंगे। और ये हाथ हम आगे लेंगे, आगे लेंगे मतलब ये हाथ ये इतना बड़ा है, ये बेंड है, इसको अगर सीधा करेंगे तो कितना बड़ा बनता है, इतना हाथ निकाल लेंगे, हेयर लाइन है, हाथ इतना निकालने के बाद बचता है ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, करीब करीब ये बनता है इतना बड़ा। वो तो आप अंदाजन आप करोगे। और ये हो गया इतना बड़ा। दूसरा यहाँ से आता है, सेम इतनी बड़ी लेना है और इतना बड़ा करना है। अभी हम इसको बॉडी को बनाएंगे। ये कंधा हो गया, ये हो गया कंधा, हम बाद में करेंगे। यहाँ हिप, यहाँ से कमर थोड़ा सा स्ट्रेट होता है ये पार्ट, फिर यहाँ से हिप निकलता है इस तरह से, क्योंकि ये साइड फिगर है। फ्रंट में होता तो हम इस तरह से बनाते। यहाँ देखिए यहाँ स्ट्रेट हो जाएगा। फिर हम इसका थाइस बनाते हैं। ये थाइस यहाँ से शुरू होता है, यहाँ घुटना ऊपर आ जाएगा, साइड से देख रहे हैं, ये सेंटर से सेमी प्रोफाइल में आ गया, बॉडी भी सेमी प्रोफाइल में आ गया, घुटना तक ले लिए। यहाँ से हम लेंगे, ये जो बॉडी है ये बिल्कुल यहाँ से क्रॉस हो जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल एक ही लाइन में आएगी। और इसको हम यहाँ ले लिए, इसको राउंड कर लिया और ये करीब करीब यहाँ आएगा, क्योंकि आपके तरफ है ये, तो ये घुटना साइड में था और ये उसको हम थोड़ा सा मसल्स दिए और ये कर लिए। बाद में हम देखेंगे, यहाँ थोड़ा सा मसल्स दे दिए, यहाँ यूँ कर लिए। बाद में ये दोनों को अगर गलत हुआ तो इसको हम रेक्टिफाई करेंगे और यूँ बना लेंगे। और ये हो गया कंधा, कंधे में आपका ये आ गया कंधा। इसका मैंने पहले वीडियो में बता रखा हूँ कि कितना करना है हाथ का मोटाई। और ये हो गया, ये हो गया, रिस्ट आ गया। और इसको सेम, ये आधा छिप जाएगा, यहाँ ये पार्ट आ गया और ये थोड़ा सा आगे चले जाएगा, क्योंकि सेमी प्रोफाइल में है। ये अगर बिल्कुल साइड से होता तो ये उसका पीछे होती, लेकिन हम इसको सेमी प्रोफाइल कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं, थोड़ा सा ऐसा। ये रिस्ट सेम उतना ही बड़ा बना लिए और ये उसका पीछे छिप जाएगा। और इसको हम अभी ये आपके तरफ रहेगा, थोड़ा सा सर जितना बड़ा हम बना लेते हैं, इसको स्ट्रेट करते हैं, इसको थोड़ा सा बेंड करते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा सर जितना बड़ा। मैं इसको रफ लाइन लगाता हूँ, फिर जब हम फाइनल करेंगे इसको डार्क कर देंगे। और ये हाथ आपने, ये हेयर लाइन मिल गया आपका, इतना बड़ा हाथ ओपन है तो इतना बड़ा बनेगा ही। और ये हाथ अंदर तरफ है आपका और थंब दिखेगी, और ये थंब अंदर चली जाएगी तो ये नहीं दिखेगी, तो ये सिर्फ आपको ये दिखेगी, थंब नहीं दिखेगी। अब हम इसको डार्क करते हैं। ये हो गया कंधा, ये हो गया यहाँ से मुड़ गया, और ये इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ और ये थोड़ा सा बेंड रहेगा, यूँ यूँ ये इसको मान के चलते हैं कि ये उसका ये रिब केज है, ये स्पाइन है। और ये यहाँ स्ट्रेच होने का बाद क्या होता है, ये ज़्यादा राउंड नहीं दिखता है, इसका साथ मर्ज हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेच हो गया है। स्ट्रेच होने से उसका राउंडनेस कम हो जाती है। और ये मसल्स बनाया है, ये यहाँ से, यहाँ जब हम सामने से देखेंगे ये वाली कम दिखेगी, डिवाइड हो जाएगी। और जब हम घुमा देंगे उसको, ये थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि दोनों तरफ दिखाते हैं हम। एक तरफ जब दिखता है थोड़ा ज़्यादा दिखता है। यहाँ लाया, इसको हम यूँ ले लिए, इसको हम यूँ लेंगे और ये घुटना आ गया थोड़ा सा बाहर, ये अंदर। यहाँ से मैं उसको जोड़ देता हूँ, आपको दिख ही रहा होगा। ये लाइंस को मैं पतला करके यहाँ मैं यूँ कर दिया, क्योंकि यहाँ से निकलता है, ये थोड़ा सा यहाँ
ये मर्ज हो जाता है, मतलब मिल जाता है, फ्लैश के साथ मिला हुआ है। और ये हो गया। आपको अगर लगता है कि कहीं मोटी हो गई, कहीं पतली हो गई, आपके पास हरदम मौका रहता है, आप कभी भी उसको चेंज कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए पाँव छोटी बड़ी हो गई, ये पाँव सबका वीडियो मैंने दे रखा हूँ। इसको मैं रफ ड्राइंग किया था, उसके बाद इसको फाइनल कर रहा हूँ। फाइनल करते समय भी मैं इसको करेक्शन कर सकता हूँ, कभी भी करेक्शन कर सकता हूँ। ये मैं थोड़ा सा थंब बना दिया ताकि एक इम्प्रेशन मिले। और इसको मैं, ये थंब ये दिखेगी क्योंकि आपके तरफ है। ये हो गया। और ये उसका थोड़ा सा मुंह मैं बना लेता हूँ। और ये चिन बनाया, इसको आप, चिन को आप, ये मेल में बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा शार्प चिन रखा है। इसको बाद में आप डिटेल कर सकते हो यार, यहाँ कान जुड़ जाएगा। मैं इसको डिटेल नहीं कर रहा हूँ, जस्ट कुछ भी करके हम इसको, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, चलिए कुछ भी आप कर लीजिए। मतलब आपको समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारा फोकस फिगर पे है। ये आपको एक ह्यूमन पोस्चर, एक कोई भी एक्सरसाइज, योगा बोलिए, और कोई पोजीशन है, तो ये हो गया साइड वाले। इसमें बहुत सारे अलग अलग वैरायटी का हम क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे डिफ़िकल्ट होता है फोरशटनिंग। फोरशटनिंग मतलब मान लीजिए ये उंगली है और मैं उसको यूं करता हूँ, तो ये वाले भाग जो है वो छोटी नज़र आती है। और ये कितना नज़र आता है, यूं करेंगे तो दैट इज़ ईजी, दैट इज़ ऑलवेज ईजी, बिकॉज यू नो अबाउट दैट एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट दैट वेरियस टाइम्स इन माई लास्ट वीडियोज़। सो आप ये कर सकते, देखिए ये जो पार्ट है अभी छोटी हो जाती है, उसका बारे में हम आगे वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल ड्राइंग्स होते हैं। हम उसको फोर शॉर्टनिंग का कुछ वीडियोस बनाएंगे ताकि आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। और आज मैंने 2 ड्राइंग बनाया, कुछ भी हम बना सकते हैं अगर आप समझते हो। जो कुछ भी मैंने कहा है, जो कुछ भी मैंने कर रहा हूँ, इसको अगर आपको, ये थ्योरीज जो भी मैं बातें कर रहा हूँ, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैन ड्राइंग। एनीवन कैन ड्रॉ, ड्रॉ हम कोई भी कर सकते हैं, बट हम ड्राइंग में क्या करते हैं, हाथ चलाते हैं। हाथ को कौन चलाता है, आपका ब्रेन चलाता है। ब्रेन डायरेक्शन देता है। और डायरेक्शन कहाँ से मिलता है, आपका समझ है भाई, इसको बाएं ले जाना है, इसको कर्व करना है, इसको दाएं ले जाना है, यहाँ जो है यहाँ मसल्स होती है, यहाँ फ्लैश होती है। वो आइडियाज़ कहाँ से आएगा, वो आइडियाज़ आपका दिमाग में पहले से होना चाहिए। आपको, आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, आपका दिमाग में ये होना चाहिए, हाँ मसल्स ऐसी होती है, यहाँ से हाथ निकलता है, मान लीजिए ये है, ये गलत है, मैं यहाँ करता हूँ, हाथ यहाँ तक नहीं जाएगा, हाथ यहाँ से शुरू होता है इस तरह से, यहाँ, और ये कंधा से हाथ शुरू होता है। तो ये छोटी छोटी बातें अगर, जो मैं कहता हूँ, अगर आपका दिमाग में नहीं है या आपको पता नहीं है और आप कहते हो कि मुझे ड्राइंग नहीं आता, मैंने सारी बात कही है, आसान तरीके से कही है, जो आपको समझ में आए सरल भाषा में, वो सारे मैंने बताया है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, आप वीडियोस देखते नहीं हो। आप वीडियोस को स्किप करके देखते हो और आप कॉपी करना चाहते हो, तो सॉरी, आप ड्राइंग नहीं सीख सकते। मैं बहुत ब्लंट कहता हूँ, और उचित है कहना, क्योंकि सीधे सीधे बोल देना अच्छी बात है। क्योंकि आपसे नहीं होगा तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो उसका कारण भी मैं बता चुका हूँ। तो आपको ये सारे वीडियोस देखना है, जहाँ समझ में नहीं आते जस्ट गो बैक, फिर से रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए उसको। जब तक समझ ना आए तो बार बार देखिए और उसको कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस, एक तो समझ है, दूसरी बात है प्रैक्टिस में क्या होता है, आपका मसल्स मेमोरी बनता है। जैसे ब्रेन में मेमोरी होती है, मसल्स का भी मेमोरी होती है। तो कुछ बार, बहुत बार रिपीट करने के बाद एक चीज़ें, तो आपका मसल्स उसको मेमोराइज़ करता है। तो इन फ्यूचर आप जब भी चाहो ना, तो वो आपको याद दिलाती है। जब आप बैठते हो करने के लिए, ऑटोमेटिकली इट ब्रिंग्स इट बैक। तो वो आपको फिर से लाके आपका सामने रखता है।
तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, समझ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बहुत सारे बातें करता हूँ और वॉइस वीडियोज़ होती हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं, हो सकता है उनको कहीं बहुत छोटे हैं, मतलब 5 साल से छोटे हैं, उनको समझ ना आए या उनके पास पेशेंस ना हो। लेकिन जो 5 साल के ऊपर है या 10 साल के ऊपर है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सरल भाषा में, बहुत सरल हिंदी में बताने का कोशिश करता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सारे पुराने वीडियोस देखिए। जो लोग नए हैं, नंबर 1 वीडियो से, 1 नंबर वीडियो से शुरू करके आगे देखिए। जो वीडियोस मैं अभी डाल रहा हूँ उसको आप यूं ही देख सकते हो, कोशिश कर सकते हो, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करने बैठेंगे, 1 2 3 4 करके जो भी वीडियोस है सीरीज़ में, उसको देखिए। एक कंप्लीट होने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कंप्लीट होने के बाद, ऐसे नहीं आधे छोड़ के फिर बोलोगे कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैं ज़िम्मेवार नहीं हूँ। आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो मैं सारा कोशिश किया हूँ, और आपका कोशिश आपका तरफ से होना चाहिए, पूरा पूरा होना चाहिए। तो यहाँ तक वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक ज़रूर कीजिएगा, देखने से पहले या देखने के बाद, लेकिन लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।